देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एक वर्ग है, ये आपके पास में ABCD क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखी है। वर्ग की भुजा AD पर एक अर्धवृत्त है, यानी आपकी भुजा जो AD है इस पर ये क्या बना रखा है, एक सेमी सर्कल बना रखा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल कितनी है, 14, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है तो 14 है। तो ये आपके पास में जो सेमी सर्कल बनाया, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी आधी कहाँ होगी, सेंटर यहाँ होगा, तो यहां से लेकर के ये जो इसकी जो रेडियस होगी, ये रेडियस ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 7। कितनी हो जाएगी, 7। यहां से लेकर के ये भी 7 होगी और ये भी कितनी होगी, 7 होगी, ये रेडियस सेमी सर्कल की। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, वर्ग का विकर्ण AC है। वर्ग जो देर का आपके पास में स्क्वायर देर का, इसका विकर्ण AC है, ये क्या है, इसका डायगोनल है। ठीक है, तो तब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो शेडेड एरिया है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मेरे पास में इस तरीके से स्क्वायर देखता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जब इस पर हम क्या खींच देते हैं, डायगोनल खींच देते हैं, विकर्ण खींच देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, दोनों 45, ये भी कितना होगा, 45 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 टोटल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास में इस तरीके से एक क्वार्टर सर्कल होता है, एक चतुर्थांश होता है, जो कि ये दे रखा है, यहां से देखेंगे आप ये और ये। ठीक है, एक चतुर्थांश दे रखा है, और इसमें जैसे डायगोनल खींचा, यानी ये 90 था पहले, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों 45 हो जाएंगे। 45 यानी दो भाग में बट गया, यानी दो भाग हो जाएंगे, एक भाग तो एक भाग ये, दो भाग बट जाएंगे, यानी क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, एंगल आधा आधा हो गया, 45 इधर 45 इधर हो गया। तो ये आपके पास में जो क्वार्टर सर्कल है, आपके पास में जो चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, आधा तो ऊपर आधा नीचे। अपने को कौन सा ज्ञात करना है, नीचे वाला आधा ही ज्ञात करना है। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, आपके दिमाग में आएगा, सबसे पहले क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, यही होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आता है, 4 आता है क्वार्टर सर्कल। और इसका भी क्या करना है, आधा करना है, इसका भी क्या करना है, आधा करना है। तो इसका आधा यानी ये वाला भाग नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कितना है 45 हो गया, और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो ये देखिए ऊपर क्वार्टर सर्कल का ये आधा भाग, तो ये बच जाएगा। अपने को कौन सा भाग याद करना, आधा, इसलिए हमने इसको भी क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब इसमें से अपने को क्या घटाना है, आधा भाग आ गया, लेकिन ये भाग और बच रहा है, ये क्या बच रहा है, एक पत्ती बच रही। इस तरीके से आपके पास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। ये क्या है, स्क्वायर, जिसके अंदर क्या बना रखी होती है, पत्ती बना रखी होती है। और पत्ती कैसी है, ये बीच में जो डायगोनल खींच रखा है, तो पत्ती कैसी होगी, आधी होगी। आधी पत्ती का क्षेत्रफल अपने को इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। तो पत्ती का क्षेत्रफल क्या होता है, आपके दिमाग में आएगा 4/7 ए स्क्वायर, यही होती है पत्ती का क्षेत्रफल। और हमारे को क्या ज्ञात करना, आधी पत्ती का क्षेत्रफल, तो इसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। आपके पास में जो ये दे रखा है, कौन सा वाला, ये वाला स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर ये पत्ती दे रखी है। आपके पास बताना, ये जो स्क्वायर है, ये इस तरीके से स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसकी साइड कितनी है, 7। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू हमने रख दी 7 × 7, नीचे के 7 से एक 7 ऊपर वाला कट गया, 7 का गुणा 2 से होगा, 7 दूनी 14। यानी आपके पास में ये जो पत्ती है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको, इसमें से हम जो पत्ती का क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे। तो ये आपके पास में क्या दे रखा है, आपके पास में सर्कल का 8वां हिस्सा, 4 दूनी 8वां हिस्सा है। ठीक है, सर्कल का एरिया, अगर रेडियस अगर 7 होती तो आपके पास में क्षेत्रफल कितना होता है, 154 होता है। और यहाँ पर रेडियस कितनी देर की, टोटल आपके पास में जो क्वार्टर सर्कल की, इसकी रेडियस 14 देर की है। 14 देर की यानी 7 × 2। तो रेडियस किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो एरिया किसका मल्टीपल होगा, 2 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 154 × 4 हो जाएगा। और डिवाइड बाय कितना है, 8 है। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 77 बार। ठीक है, 2 7 14, 2 7 14। अब 77 में से 14 चला गया, कितना बचेगा, 63 बचेगा, जो कि हमारे क्या हो जाएगा, ये शेडेड एरिया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में वर्ग, चतुर्थांश और अर्धवृत्त, एक तो आपके पास में वर्ग, एक आपके ये चतुर्थांश, और एक आपके पास में अर्धवृत्त
से मिलकर बना है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल अगर 196 है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, किसका स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 इसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी। यहां तक आपके पास में दिमाग में एकदम कंप्लीट हो गया। अब ये एक डायगोनल, तो ये एक डायगोनल में और खींच देता हूं इस तरफ, ये दूसरा डायगोनल, ये ठीक है, ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। तो एक चीज आपको यहां समझ में आ रही होगी कि यहां जितना भाग है उतना का उतना यहां भाग है, चाहे ये इसका एरिया निकालो चाहे इसका एरिया निकालो, एक ही बात है। तो मैं मान लेता हूं ये शेडो इस तरफ नहीं, ये शेडो अगर इस तरफ होती, ये छाया इस तरफ होती, यानी अपने को ये भाग निकालना होता। यहां तक तो आपको दिमाग में आ जाएगा। अब आप अगर ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो ये आपका पास में स्क्वायर में ये डायगोनल खींच रखा है, और यहाँ पर क्या काट रखा है, ये आपके पास में चाप काट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टोटल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये आधा आधा हो जाता है, ये 45 डिग्री, और ये भी कितना होता है 45 डिग्री। अगर कौन 45 डिग्री हो रहा है तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। यानी आपके पास में जो चतुर्थांश होता है, आपके पास में जो क्वार्टर सर्कल होता है, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है। और उसका भी क्या करना, हमारे को आधा भाग लेना, पूरा भाग भी नहीं लेना, उसका भी कितना भाग लेना, केवल आधा आधा भाग लेना, यानी और क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा भाग। यानी अब हमारे पास में कहां तक मिल गया, यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल क्षेत्रफल यहां वाला मिल गया। अब ये देखिए शेडो इस तरफ है, तो हमने इसको शेडो इस तरफ मान ली थी, क्योंकि इस तरफ को चाहे इस तरफ को शेडो, ये एरिया तो सेम होगा। तो ये शेडो में इस तरफ बोल करके मैं समझ लेता हूँ, ये शेडो किस तरफ है, इस तरफ है। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना, देखिए यहां से यहां तक, इसमें से ये इतना भाग तो है आपके पास में क्वार्टर सर्कल का भाग है ये। और ये देखिए ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इसमें से आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो देखिए आपके पास में ये क्या सेमी सर्कल है, और इसको यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी क्या है, रेडियस। अगर आपके पास में डायमीटर 14 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। क्या हो जाएगी, रेडियस 7 हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्या मिलेगा 1/2 बेस कितना है 14 इंटू हाइट कितनी है 7। यहां तक समझ में आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, आपके पास में ये जो स्क्वायर दे रखा है, आपके पास में जो सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का एरिया कैसा, क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखिए आपके पास में अगर रेडियस 7 होती तो एरिया कितना होता है 154 होता। अब इसमें देखिए आपके पास में रेडियस कितनी देर की है, रेडियस 14 देर की। आपके पास में क्वार्टर सर्कल जो है इसके लिए रेडियस कितनी है 14, यानी 7 का कितना मल्टीपल है 2 का मल्टीपल, 7 दूनी 14। तो आपका पास में एरिया का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर होना। तो अपने पास में कितना हो जाएगा 154 इंटू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 लेकर का 4 से 4 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार 77 बार। तो 77 में से क्या घटाना 2 सत्ते 14, 7 का 7 से गुणा 49। तो 77 में से आपके पास में 49 चला गया, कितना बचेगा 28 बचेगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, त्रिज्या r के एक वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको बताना। तो देखिए इस तरीके से आपके पास में क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, और उस सर्कल में रेडियस कितनी है r रेडियस है, ये r क्या हो जाएगी रेडियस। और इन दोनों के बीच को जो कोण बनता है वो है थीटा। और ये वाला जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का ये जो भाग होगा ये क्या होगा वृत्तखंड। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही होता है। इसमें से हम क्या घटा देते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके दोनों भुजा दे रखी और उन दोनों के बीच का कोण दे रखा हो, क्या होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी दोनों की वैल्यू कितनी है r, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, देखिए आपके पास में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में कितना हो जाएगा पाई बाई 180 हो जाएगा। वापस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, और साथ में क्या है थीटा, ठीक है। यहां तक तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब
पाई बटा हुआ 180 डिग्री, ये क्या होता है 1 रेडियन के बराबर होता है। कितना रेडियन होता है 1 रेडियन बराबर क्या होता है पाई बटा हुआ 180 होता है, ये 1 रेडियन के बराबर होता है। तो ये क्या है 1 रेडियन, तो यहाँ 1 रेडियन रख देंगे। आर स्क्वायर 1 को जब थीटा से गुणा करेंगे तो ये थीटा किस में बदल जाएगा रेडियन में, तो थीटा किस में बदल गया आपके पास में रेडियन में बदल गया। उसके बाद में इस तरफ भी देर का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कॉमन क्या आ रहा है सबसे पहले ये देख लीजिए 1/2 आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये 1/2 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये तो बच गया थीटा, ये किसमें है रेडियन में, माइनस अब यहाँ पर क्या बच गया साइन थीटा बच गया, केवल साइन थीटा बच गया। और साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन अगर 2 थीटा होता है तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया आधा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएंगे आधे हो जाएंगे। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो 2 आगे क्या आएगा साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है इसमें 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर थीटा में से 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 क्या कर देंगे घटा देंगे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इसमें आपके मेंसुरेशन के साथ में आपके पास में और क्या लग रहा है, आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है। देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजा 20 मीटर 34 मीटर और 42 मीटर है, मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक घोड़ा 60 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तब मैदान का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो घोड़े के द्वारा चरा नहीं जा सकता। यानी आपके पास में इस तरीके से एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और इनकी तीनों ही साइड ये दे रखी है, और यहाँ पर 60 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांधा जाता है इस तरीके से यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से तो ये क्या कर देगा घास सारी खा लेगा, ठीक है। तो ये जो बाकी बच रहा भाग, ये वाला भाग, ये भाग कितना, ये इसका जो है क्षेत्र अपने को बताना कि ये क्षेत्र कितना होगा। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो 20 34 और 42 कोई ट्रिपलेट होता है क्या, ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, 20 34 और 42 ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, लेकिन किसका मल्टीपल तो होता है। ये देखिए ये 5 का मल्टीपल होता है 5 चौक 20, और ये किसका मल्टीपल होता है 17 का। तो आपके पास ऐसा हाइपोटेनियस जिसमें 5 हाइपोटेनियस हो और 17 हाइपोटेनियस हो, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है क्या, बिल्कुल ट्रिपलेट है। कौन सा, एक तो 3 4 5, और इसके लिए ट्रिपलेट कौन सा हो जाएगा 8 15 17, ये दोनों ट्रिपलेट आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34 आ जाएगा, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये वाला मेथड मैंने आपको पहले बता रखा है। ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये वाला तो हो जाएगा। उसके साथ में इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा, देखिए 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34, ये 34 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी, इन दोनों की सेम जो साइड होती है वो तो हाइट हो जाती है, और इन दोनों को जोड़ने पर 42 होता है, 30 और 40 और 2 42, यानी हमारा ये मेथड बिल्कुल सही है। आपने ये हमारा मेथड नहीं सीखा तो पहले हमारे अगर कंटिन्यू वीडियो नहीं देख रहे तो आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आएगी। तो आप हमारे कंटिन्यू वीडियो देखें ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। तो इसका जो अब एरिया कैसे निकल जाएगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 42 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी जो सेम है वो इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। अब काटेंगे किससे कट जाएगा 8 बार कट जाएगा, 8 को 42 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 32 और 1 33, यानी 336 क्या आ जाएगा। इस पूरे जो ट्राइंगल है इसका एरिया आपके पास मिल जाएगा। और कितने लंबी रस्सी से बांधा गया घोड़े 60 मीटर। तो देखिए ये भी एक एंगल ये हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आपके पास में टोटल कितना हो गया 180 डिग्री, और रेडियस कितनी है 7 7 7। यहां तक समझ में आ गया। 180 का मतलब क्या हो जाता है हाफ, ठीक है, सर्कल का हाफ यानी सेमी पेरीमीटर आ जाता है, सेमी सर्कल आ जाता है। क्या आ जाता है सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त मिल जाता है। जब 180 डिग्री बनता है तो अर्धवृत्त बन जाता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर आपके पास में देखिए रेडियस इसकी कितनी देर की है 7 देर की, 7 देर की होती है तो पूरा सर्कल होता तो कितनी होती 154 इसकी एरिया होता। लेकिन हमारे पास में क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77। तो आप इसमें से क्या घटा दोगे 77 घटा देंगे तो आपके पास में आ जाएगा। तो देखिए 336 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा 16 में से 7 चला गया, कितना बचेगा 9,
ठीक है। उसके बाद में क्या बचेगा आपके पास में 12, 12 में से 7 चला गया, क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या बच जाएगा 2, 259। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। हमने क्या क्या किया एक बार वापस समझ लीजिए। ये ट्रिपलेट आपके दिमाग में आएंगे एग्जाम में, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे ऐसे कहेंगे 12, 16, 20, 16, 30 और 34। सेम साइड ये है 16 और हमारे पास में बेस क्या हो जाएगा 42। यहाँ से अपने को इसका एरिया पूरा जो ट्रायंगल इसका एरिया मिल जाएगा। यहाँ फिर हम देखेंगे ये तीन जो एंगल बन रहे तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी आपके पास में इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो 180 बन रहा है, यानी सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया कितना होता है? अगर आपके पास में अगर साइड अगर आपके पास में सॉरी जो आपके पास में त्रिज्या जो होती है अगर 7 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 154 होता है। और ये कैसा है? सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो हमारे पास में क्षेत्रफल भी कैसा होगा? आधा हो जाएगा। 154 का आधा कितना होता है? 77। तो इस पूरे में से ये जो आधा जो सेमी सर्कल बन रहा है इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो ये वाला क्षेत्र अपने को मिल जाएगा जो कितना होगा? 259 होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है। देखिए क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 है। इसके प्रत्येक शीर्ष को छूते हुए 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़ करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको बताना है। यानी आपके पास में इस तरीके से एक क्या देर का त्रिभुज देर का 24, 26 और 10, तो ये एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा? 5, 12, 13 का जस्ट क्या होता है? डबल। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, ये ट्रिपलेट बन रहा है 10, 24, 26, यानी ये क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ तो आपके दिमाग में ये चीज तो आ ही जाएगी। तो ये आपके पास में इसका एरिया कितना आ जाएगा? डायरेक्ट बताएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब अपने पास में ये छोटी भुजा बेस और हाइट, छोटी वाली भुजा होती है, बड़ा वाला तो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार? 12 बार कट जाएगा, 120। तो इसकी क्या आ जाएगी? इस पूरा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया आ जाएगा 120। अब ये कहता है 4.2 सेंटीमीटर का अपने पास में तीनों पर क्या बनाया जाता है? एक सर्कल बनाया जाता है। तो एक सर्कल तो ऐसे बन जाएगा, एक सर्कल ये बन जाएगा, एक सर्कल ये बन जाएगा। तो अपने को कौन सा एरिया याद करना है? तीनों को छोड़ने के बाद में जो ये इसके अंदर जो एरिया बचता है ये एरिया अपने को याद करना है। तो अपने पास में टोटल ट्रायंगल का एरिया 120 आ गया। इसमें से हम ये तीनों जो ये वाले भाग आ रहे हैं, ये वाले त्रिज्यखंड आ रहे हैं, इन तीनों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला भाग भी आ जाएगा, ये वाला भाग भी आ जाएगा, ये वाला भाग भी आ जाएगा। ये तीनों ही कोण देख लिए कितना हो गया? 180। 180 का मतलब सेमी पेरीमीटर अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। अपने पास में त्रिज्या कितनी देर की है? 4.2। हम त्रिज्या क्या देखते हैं? 7 का मल्टीपल देखते हैं। 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 6 42, यानी 0.6 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 7 अगर त्रिज्या है तो क्षेत्रफल 154 होता है। इसका कितना गुना? 0.6 गुना। तो हमारे पास में एरिया क्या आ जाएगा? 0.6 का स्क्वायर गुना, यानी 0.36 गुना, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? पूरा एरिया। और ये क्या है? सेमी पेरीमीटर नहीं, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सेमी सर्कल आधा होता है, ये आधा हो जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 77 बार। अब 36 को जब आप 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 2 0 आ जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 9 36, और ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा। अब 77 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। अब इसको 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, 19 बच जाएगा। उतारेंगे 3, 25 सत्ते 175, 175 बच जाएगा कितना? 175, 195, 185 और 195, यानी कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा। 18 बच जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 उतर जाएगा। और कितनी बार? 7 बार वापस चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। और ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा, 25 दूनी 50। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? इसको काटने के बाद में 27.72 आ जाएगा। तो इसमें से कितना घटा देना? 27.72 घटा देना। तो ये देखिए 8 ये आ जाएगा और 2 ये आ जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। और 120 में से 28 जाने के बाद में कितना बचेगा? बताइए। 100। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, इसको हम 28 तक पहुंचा देते हैं। तो यह 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80। 80 में 2 जोड़ेंगे, 80 में से 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। यानी ये टोटल कितना हो गया? अब 28 हो गया। 28 में से 120 गया। सबसे पहले 120 में से
20 चला जाएगा, 100 बच जाएगा, 100 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 92। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 92.28। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको माइनस करना है। देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 19, 20 और 37 है और इसका परिमाप 912 मीटर है। पार्क के प्रत्येक कोने पर 35 मीटर त्रिज्या के एक त्रिज्य खंड के रूप में फूलों की क्यारी है। तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में इस तरीके से एक त्रिभुजाकार पार्क दे रखा है और इसके तीनों ही कोनों पर क्या किया जाता है, एक त्रिज्य खंड के रूप में क्यारी बनाई जाती। इस तरीके से ये तीनों ही जो है कोने हैं, इस पर क्या बनाई जाती है, क्यारी बनाई जाती है। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, पार्क के प्रत्येक कोने की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, 35 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि ये जो शेष भाग बच जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में ये तीनों साइड का रेशियो दे रखा 19, 20 और 37। कितना दे रखा, 19, 20 और 37 दे रखा है। तो अब देखिए इन तीनों आपके पास में रेशियो से आप इनकी एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आप देखेंगे 19, 20 और 37 कोई ट्रिपलेट होता है। 19, 20 और 37 ये कोई ट्रिपलेट होता है। तो ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, लेकिन इससे और इससे ट्रिपलेट बनाया जा सकता है। यह होता है 12, 35, 37 ट्रिपलेट याद है आपको, 12, 35, 37 जिसमें हाइपोटेनस क्या होती है, 37 होती है। और ये 16, 12, 16, 20 होता है। कैसे, ट्रिपलेट जो होता है 3, 4 और 5, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 4 या 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा दूसरा ट्रिपलेट। तो यहां से आपके क्या समझ में आया, यहाँ पर जो सेम साइड है दोनों तरफ है, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और 35 और 16 है, 35 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 19 बच जाएगा। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, बेस। तो अपने पास में इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2। बेस कितना है, 19 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, दोनों पे सेम दे रखी है, ये 12 इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये किससे कट जाएगा, 6 से। 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 114। यानी आपके पास में जो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा वो कितना आएगा, 114 मीटर आएगा। और ये किसमें आ रहा है, रेशियो में आ रहा है। ये किसमें आ रहा है, रेशियो में आ रहा है। और इसकी जो रियल वैल्यू होगी वो कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास में इसका परिमाप मिल जाएगा। तीनों साइड का रेशियो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 30, 20, 50, 50 और 10, 60, 60 और 9, 69, 69 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 76। 76 की वैल्यू अपने पास में कितनी देर की है, 912 देर की। किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, 4 नम 36। ये भी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 बच जाएगा 1, 4 दूनी 8 बच जाएगा 3, 4 बटे 32। 19 से कट जाएगा, 19 एकम 19 बच जाएगा 3, 19 दूनी 38। यानी कितना गुना है, 12 गुना है। अगर परिमाप 12 गुना है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 12 का स्क्वायर गुना 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो ये आपके पास में टोटल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। इसमें से अपने पास में ये जो तीनों त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। अब आप एंगल देखोगे, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 का मतलब सेमी पेरीमीटर बन गया, अर्ध वृत्त बन गया। इसकी त्रिज्या कितनी देर की है, 35 देर की। कितनी देर की है, 35। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इन तीनों का क्षेत्रफल मिलाएंगे तो देखिए आपके पास में, क्योंकि तीनों को मिलाकर कितना हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 का मतलब तीनों इस तरीके से जुड़ेंगे कि आपके पास में क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर, आपके पास में सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और सेमी सर्कल की आपके पास में रेडियस 35 देर की है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो अगर आपके पास में 7 रेडियस होती है तो एरिया कितना होता है, 154 होता है। ये कितना गुना, 7 पंजे 35। तो ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर गुना यानी 25। और ये अगर ये कब होता है, जब पूरा सर्कल देर का होता है, पूरे का एरिया होता है। अपने पास में कैसा है, आधा, तो आधे का एरिया हो जाएगा, किससे कट जाएगा, 77 से कट जाएगा। तो इसमें से ये हम घटा देंगे तो अपने पास में मिल जाएगा इसका बीच का एरिया। तो 25 को 7 से गुणा करेंगे, 25 से 175, 175 हासिल की 17 लग जाएगी, 25 से 175, 175 10, 185, 185 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 आ जाएगा। और ये आपके पास में कितना है, देखिए 114 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का गुणा इससे कर देते तो कितना आ जाता है, 4 चौक 56। ठीक है, 56 आ जाएगा। 14 कम 14, 14 और 5 19 आ जाएगा, हासिल की 1 लग जाएगी। और 14 कम 14 और 1 15, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 4 से और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, और 4 एकम 4 और 1 5 और 4, टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 6 5
11 हासिल की 1, 10 और 4 14 के 4 हासिल की 1 6 और ये 16,416 में से हमारे को कितना घटाना है, हमारे पास में 1925 घटाना। तो कितना आएगा देखिए, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 11 में से 2 गया, 9 बचेगा। 91 लास्ट में किसके आ रहा, दो संख्या के बीच में आ रहा है। उसके बाद में यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 13 में से 9 गया, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ये 4। उसके बाद में यहाँ कितना बचता है, यहाँ बचता है 5, 5 में से 1 गया, क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा और ये 1, 14,491। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है इसको आप कितना सॉल्व कर सकते हैं उस पर सब डिपेंड करता है। बाकी अपने पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसका एरिया मिल जाएगा पूरे ट्राइंगल का, और अपने तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है जो सेमी पेरीमीटर है, सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल के लिए अपने को क्या करना है, आपको जो एरिया होता है उसका आधा कर देना है, और कितना गुना, 5 गुना, तो ये आपके एरिया कितना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। इसमें से अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, ये जो खाली जगह है उसका एरिया मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, व्यास 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त इस तरह से रखा गया है कि यह दो लंबवत रेखाओं को छूता है। फिर एक और छोटा वृत्त अंतराल में रखा जाता है जैसा कि वह रेखाओं और बड़े वाले वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त का व्यास बताना है। यानी आपके पास में क्या दे रखा है, इस तरीके से दो लंबवत रेखा है और इन दोनों को स्पर्श करते हुए एक क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 8। अगर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या किया जाता है, एक छोटा और वृत्त इसके अंतराल में फिट किया जाता है यहाँ। ठीक है, छोटा वृत्त और फिट किया जाता है। और आपको ध्यान होगा, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि ये जो बाहर का पॉइंट होता है, इन दोनों का जो सेंटर होता है, वो तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। और ये कितना है, लंबवत है। लंबवत का मतलब टोटल कितना बन रहा है, 90। तो आधा कितना हो जाएगा, 45। 45 ऊपर होगा और 45 ही क्या होगा, नीचे एंगल बनेगा। ये भी 45 होगा, ऊपर भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो यहां तक तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ गया। अब आप जानते हैं कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है R1 डिवाइड बाय R2 बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा। ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, आपने हमारा वीडियो देखा तो आपको पता चल गया होगा। और 1 प्लस साइन थीटा होता है। आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये वाली थीटा की वैल्यू होती है, ये भी थीटा की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 होगी। रेडियस R1 और R2, रेडियस R1 तो छोटी वाली, बड़ी वाली क्या होगी, R2। तो छोटी वाली R1 डिवाइड बाई बड़ी वाली कितनी, रेडियस दे रखी है अपने पास में R2। ठीक है, अब देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2 होती है। डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है। यहां तक तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप यहां से √2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। √2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये वाला, ये √2 से ये √2 तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या मिल जाएगा, √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1। यहां से अपन क्या कर लेते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। यानी नीचे वाला जो है इसका जो अपोजिट साइन लेकर के दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 होता है। अब देखिए √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, ये इसका स्क्वायर हो जाता है, √2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और बीच में क्या आता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब इसका स्क्वायर करने पर क्या आता है, a का स्क्वायर यानी 2, b का स्क्वायर यानी 1, और 2ab माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है, √2, b की वैल्यू 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया। तो अंदर क्या बच गया, देखिए 2 एक 3, और ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और सामने कितना दे रखा है, R1 डिवाइड बाई 4 दे रखा है। 4 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 3 माइनस 2√2। तो ये अंदर वाले की अपने को क्या मिल गई, छोटा वाला जो सर्कल है इसकी क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। ये रेडियस मिल जाएगी। अपने को क्या चाहिए, व्यास चाहिए। व्यास का मतलब क्या करना होगा, इसका दुगुना करना होगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके अपने पास में इसका जो डायमीटर होगा यही होता है। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाता है, इसका डायमीटर मिल जाता है, जो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 3 माइनस 2√2, और 2r का मतलब क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। तो ये आपके पास में क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो ये अपने पास में ज्ञात करना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा 8 3 माइनस 2√2 सेंटीमीटर। ये क्या मिल जाएगा आपके पास में, व्यास मिल जाएगा आपके पास में, क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में PQR एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का चतुर्थांश के अंदर बनाया गया है। एक वृत्त का चतुर्थांश के अंदर बनाया गया, ये वृत्त जो है इस चतुर्थांश के अंदर बनाया गया। तब इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले इस अंदर वाले वृत्त का जो सेंटर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब यहां से यहां तक मान लीजिए छोटा जो सर्कल है उसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। और जो आपके पास में चतुर्थांश है इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां से यहां तक ये भी कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये भी आर ही होगी। ये आपके पास में जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस आर ही होगी। और ये क्या है, ये पॉइंट है, इसको हम क्या कर देते हैं, इससे मिला देते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास में पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, पूरी 7 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, देखिए आर और आर। आप यहां से अगर इसको मिला दूं मैं इस तरीके से और इसको इस तरीके से मिला दूं तो ये भी कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये आर होगा, देखिए सामने वाला भी आर होगा, ये आर है जिसके नीचे भी आर होगा। चारों तरफ आर आर, चारों भुजा बराबर थी, ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर की साइड अगर आर है तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, √2r, यही होगा। क्योंकि विकर्ण क्या होता है, √2r a होता है, √2a होता है, r है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये तो कितनी हो जाएगी, √2r हो जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक √2r, और यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी मिल गई। और यहां से यहां तक की दूरी पूरी कितनी है, ये रेडियस कितनी है, 7 के बराबर है। किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये r तो कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, √2 + 1 बच गया, बराबर कितना देर का, 7 देर का है। तो यहाँ देखिए यह आपके पास में क्या आ जाएगा इस तरफ, यहाँ अगर मैं इसको कॉमन ले लूं इस तरीके से, कॉमन, ये तो इस तरफ कॉमन आ ही गया था, उस तरफ भेज देंगे, इसको कितना आ जाएगा, डिवाइड में √2 + 1 आ जाएगा। इसका क्या कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसका जो अपोजिट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास में ये रेडियस मिल जाएगी। और ये देखिए a + b और a - b, तो a² - b² यानी 2 का √2 का स्क्वायर 2, और ये -1, 2 में से 1 चला गया 1, यानी नीचे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमारे पास में इसकी रेडियस क्या आ गई, 7 √2 - 1, ये इसकी रेडियस आ गई। आपके पास में कौन से, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस आ गई। अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है। एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, अगर किसी की रेडियस 7 होती है तो इसका एरिया कितना होता है, 154 होता है। कितना होता है, 154। ये 7 का मल्टीपल कितना है, √2 - 1, तो ये इसका स्क्वायर का मल्टीपल हो जाएगा एरिया, इस तरीके से। अब इसका एरिया निकाल दीजिए आप, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, -2 √2 आ जाएगा, a² - b² -2ab, ये वाला फॉर्मूला से ये आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, -2 √2 हो जाएगा। तो अब किससे गुणा करेंगे, 154 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, 5 × 15 और 1 16, हासिल की 1 3 और 1 4, 496 आ जाएगा। और 154 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 दूनी 10, ठीक है, 10 और हासिल 1 लग जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा। और ये √2 तो है ही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 462 - 308 √2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो हमारे को क्या क्या करना है, एक तो ये स्टेप आपके दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले यहां से आपको रेडियस मिल जाएगी, और जो रेडियस से आपको इसका क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। रेडियस 7 की मल्टीपल है तो एरिया 154 इंटू इसका स्क्वायर का मल्टीपल हो जाएगा, जो कि क्या है, ये वाला। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, लोहे की 6 वृत्ताकार रिंगों को एक दूसरे से चिपका कर रखा गया है। एक धागे द्वारा सभी वृत्तों को कसकर बांधा गया है। यदि प्रत्येक रिंग की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तब धागे की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, ये आपको बतानी, जिससे उनको बांधा, ये धागा जो बांधा गया ब्लैक ब्लैक कलर का, इसकी लंबाई कितनी है ये अपने को बतानी। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका सेंटर क्या है,
ये इसका सेंटर, ठीक है, इसका सेंटर ये हो जाएगा, इसका सेंटर ये हो जाएगा, इसका सेंटर ये हो जाएगा। यहाँ इसकी त्रिज्या सभी जो जितने भी सर्कल दे रखे सबकी त्रिज्या सेम है 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये 1 होगा। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 इस तरफ होगा, 4 इस तरफ भी होगा, 4 2 8, 4 तिया 12। तो ये टोटल ये लंबाई तो कितनी हो जाएगी? 12। कहां से लेकर के? यहां से लेकर के ये एक तो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये 4 हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक ये 4 हो जाएगी और एक यहां से लेकर के यहां तक ये कितनी हो जाएगी? 4 4 हो जाएगी। फिर हमारे को हमने कॉन्सेप्ट सीखा, ये कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री होता है। ये भी कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ये भी कितना होता है? 120 डिग्री होता है। तीनों की परिधि निकालनी अपने को, ये तीनों की परिधि। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 12 24 12 36 यानी 360। 360 का मतलब क्या होता है? एक सर्कल बन जाता है जिसकी रेडियस कितनी देर की है? 1 देर की। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई। आर की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी। तो ये देखिए यहां से यहां तक ये दूरी तो टोटल कितनी होगी थी? 12। और ये जो कर्व्ड एरिया जो मुड़ा हुआ है ये हो जाएगी 2 पाई। तो टोटल कितना हो जाएगा? देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा पाई। तो इसका जो टोटल इसके पास आपके पास में जो धागा होगा, इस धागे की लंबाई कितनी होगी? 2 कोष्टक 6 प्लस पाई। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है यहां से लेकर के यहां तक जोड़ दो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं ये वाला कोण 120 होता है, तो तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। और सर्कल की परिधि यहां टिका दो, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना। यानी आपके पास में इस तरीके से 3 सर्कल रख रखे, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, ये तीनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे ये इन तीनों के क्या है? सेंटर है। और इनकी रेडियस कितनी देर की क्वेश्चन में? 7 सेंटीमीटर। और यहां से ये लेकर यहां तक ये भी क्या है? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सबकी रेडियस क्या है? सेम है। तो हमारे पास में देखिए ये भी 7 हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी और ये भी 7 हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों की जो आपके पास में एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी तीनों ही भुजा कैसी है? 14 14 14, यानी आपके पास में समबाहु त्रिभुज बन गया, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अपने को कौन सा भाग याद करना है? ये इसमें बीच में जो भाग है, ये तीनों के द्वारा जो घिरा गया क्षेत्र है वो याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? ये जो ट्रायंगल देर का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी देर की है? 14। 7 ये 7 ये, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना? 14। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 × 14, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अपने को क्या घटा देना है? ये जो ये बन रहे त्रिज्य खंड जो सेक्टर बन रहे तीनों सेक्टर घटा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 बन रहा है, इसका मतलब क्या है? सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी देर की है? 7 देर की है। 7 अगर देर की है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 7 अगर रेडियस देर की होते हैं तो एरिया होता है 154। लेकिन ये क्या है? सेमी सर्कल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा यानी कितना होगा? 77 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 7, ये 2 से कट जाएगा 7 बार। 7 का 7 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 49। 7 में क्या लिख रखा है? √3 माइनस कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, एक समान त्रिज्या वाले 1 यूनिट वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये तीनों की जो त्रिज्या कितनी है? 1 यूनिट है, ठीक है। और एक चौथा वृत्त तीनों वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है। ये जो छोटा वृत्त है ये बाह्य तीनों को बाहर से टच कर रहा है तीनों को। तब इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। ये देखिए इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, इसका सेंटर है। तीनों को जो मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी देर की है? देखिए ये 1 यूनिट देर की है, ये भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारे को इस तरीके से जब देर का होता है और छोटा सा जो इसके अंदर बनता है सर्कल, इस सर्कल की रेडियस निकालने के लिए कैसे निकाली जाती है? तो हमने कंसेप्ट सीख रखा है, x बराबर क्या होता है? जो रेडियस देर की है वो कोष्टक 2 माइनस √3 डिवाइड बाय क्या होता है? √3। तो ये क्या है? ये अंदर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस मिल जाती है। और अपने पास में ये जो रेडियस है ये कितनी देर की है? आर की वैल्यू कितनी देर की है? 1 यूनिट देर की है। तो हमारे पास में आर की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 डिवाइड बाई √3
3। तो ये अपने पास में क्या मिल गई, इसकी रेडियस मिल गई। अपने को क्या चाहिए, इस छोटे से सर्कल का एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और माइनस 2ab, 2a और b का गुणा 2√3 और उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2ab हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। 2ab 2 का 2 से गुणा 4 इंटू √3 ये हो जाएगा। और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास में रूट ये बाहर इससे तो बाहर आ जाएगा तो ये तो 3 है, आपके पास में ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। इसमें से 4√3 क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको, पाई डिवाइड बाई 3 7 माइनस 4√3, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, एक समान त्रिज्या 1 यूनिट वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक चौथा वृत्त तीनों वृत्तों को चारों तरफ से घेरता है। ये जो चौथा वृत्त बन रहा है ये तीनों जो अंदर वाले वृत्त हैं इनको घेरता है। तब इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हमने पहले भी सीखा है, y बराबर क्या होता है, इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस r और 2 प्लस √3 डिवाइड बाई कितना होता है, √3 होता है। ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। और अपने पास में रेडियस कितना यूनिट दे रखी है, इसकी जो ये रेडियस दे रखी है 1 यूनिट दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसको जब हम क्या करेंगे, ये आपके पास में यहाँ 1 रख देंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये √3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, √3। ये अगर रेडियस है तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, सर्कल का पूरा एरिया ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो ये हो जाएगा, इसका क्या होता है कि ये रेडियस है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2ab यानी कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, पाई डिवाइड बाई 3, 4 और 3 7 प्लस 4√3। ये वाला ऑप्शन कौन सा, देखिए पाई बाई 3 7 प्लस 4√3, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना। अगर छोटे वाले वृत्त अंदर जो बनता है, छोटे वाले वृत्त का होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, बड़े वाला वृत्त का पूछे तो ये अंदर यहाँ क्या लग जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है।